पीटीआई उम्मीदवार डॉक्टर निसार अहमद जट की इलेक्शन दौड़ में री एंट्री। लाहौर हाई कोर्ट ने एनए 100 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। एपलेट ट्रिब्यूनल का निसार जट की इलेक्शन अपील खारिज करने का फैसला कल अदम करार। राना सनाउल्लाह के मुखालिफ पीटीआई उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम तरीन खबर है, पीटीआई उम्मीदवार डॉक्टर निसार अहमद जट की इलेक्शन दौड़ में री एंट्री। लाहौर हाईकोर्ट ने एनए 100 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। एपलेट ट्रिब्यूनल का निसार जट की इलेक्शन अपील खारिज करने का फैसला कल अदम करार। राना सनाउल्लाह के मुखालिफ पीटीआई उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ने लगी। कागजात नामजदगी मंजूर, अपीलें निपटा दी गई। टिकट्स जारी होने का सिलसिला भी जारी है। इलेक्शन से दस्तबरदार होने वाले के लिए आज की मोहलत। शाम तक कागजात नामजदगी वापस हासिल कर सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शनों से दस्तबरदार होने वाले के लिए आज की मोहलत है। शाम तक कागजात नामजदगी वापस हासिल कर सकते हैं। डिवीजन भर में सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से अब्दुल रहमान, जंग से अवैस खान, टोबा टेक्सिंग से मुबशर हसन नकवी और चिन्योर से वकार घुमन। सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद की। जी अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान बताइएगा, कैसी गहमा गहमी है, क्या जोश देखा जा रहा है उम्मीदवारों में और सपोर्टर्स में? जब बात करें यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से, ओबामा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं और इलेक्शन होंगे और सिलसिले में उम्मीदवारों की जानिब से अपनी भरपूर कावश, भरपूर कंपेन की जा रही है और पहले मरहले में टिकटों के हसूल के लिए अपनी कोशिशें की गई हैं। और अभी आज यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से आज आखिरी रोज है। जो भी उम्मीदवार आज बाकी बच जाएंगे और उसकी जानिब से उनकी फरिश्तें वेजा कर दी जाएंगी। फिर कल से इन उम्मीदवारों को ड्यूटी टाइम में टिकट्स दे दिए जाएंगे। जो है यहाँ पर निशानात अलाट किए जाएंगे। जो भी उम्मीदवार अपने पार्टी टिकट जमा करवाएंगे, किसी भी पार्टी के, उन्हें पार्टी का इंतखाबी निशान जो है उनके लिए रखा गया वो दिया जाएगा। जो भी उम्मीदवार अपना किसी भी पार्टी का जो टिकट है जमा करवाने में नाकाम रहेंगे, उन्हें आज़ाद निशान के तौर पर जो है वो अलाट कर दिया जाएगा और इसमें उनकी जानिब से पूछ भी लिया जाएगा कि वो कौन सा निशान चाहते हैं। अगर कोई भी उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ तो ये आरओज़ की सवाबदीद होगी कि उसे कौन सा निशान अलाट करते हैं। तो ये इस हवाले से आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल दिन है कि यहाँ पर उम्मीदवार जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, जिनको पार्टी टिकट नहीं मिला, जो किसी भी वजह से मायूस है या जिनके दड़े नहीं बन सके या जिनके वोटर सपोर्टर उनका साथ नहीं दे रहे, तो वो आज अपनी कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। इस हवाले से आज का आखिरी रोज़ है और ये तवक्को है कि जिन भी लोगों को नून लीग का टिकट नहीं मिला, पीपल्स पार्टी पीटीआई या किसी भी सियासी जमात से जिससे वो उम्मीदवार थे उनका टिकट नहीं मिला, तो वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। बसूरत दीगर वो उम्मीदवार आज़ादाना तौर पर भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर इसके बाद जो है वो कल से निशानात अलाट होंगे। फिर उसके बाद जो है वो 6 फरवरी तक कंपेन चलाई जाएगी। 7 फरवरी का दिन कंपेन नहीं होगी और 8 फरवरी को मुल्क भर में फैसलाबाद समेत इंतखाबात होंगे, जहां पर 52 लाख से ज़ायद वोटर जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। फैसलाबाद में 21 सूबाई असम्बली की नशिस्तें, 10 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। इस हवाले से नून लीग के टिकट्स जारी हो चुके हैं। सिर्फ 4 सूबाई हलकों के टिकट जारी होने वाले रहते हैं, जहां पर PP 98, PP 106, PP 100 और PP 101 के टिकट जारी नहीं हुए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी अपने टिकट्स जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों को टिकट्स दिए जा रहे हैं और वो आरओज़ के दफातर में जमा करवा रहे हैं और उसके बाद जो इकट्ठी फहरिस्त है उनकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, ताकि वहाँ पर जो भी देखना चाहता है वो तमाम की तमाम फहरिस्त वोटर सपोर्टर्स, मीडिया पर्सन कोई भी वहाँ पर देख सकेगा। इसी तरह से मजहबी जमातें, उनकी जानिब से भी अपने अपने टिकट्स अनाउंस किए जा चुके हैं और अब सिर्फ एक दिन की जो है वो टिकटों के असूल के लिए जो जारी जंग है वो बाकी रह गई है। क्योंकि जिन भी लोगों को उम्मीदवारों को टिकट्स मिले हैं उनके टिकट्स अभी भी खतरे में है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मलिक नवाज का नाम आया था कि उनको PP 117 से टिकट दिया गया, लेकिन बाद वहाँ पर उन्हें नज़रअंदाज करते हुए ख्वाजा रिजवान को, जो कि चौधरी शेर अली ग्रुप के सरकर्ता मेंबर है, उन्हें टिकट दे दिया गया। इसी तरह से PP 107 में भी यही आवाज़ें आ रही हैं कि वहाँ पर टिकट चेंज करवाया जा रहा है। PP 112 में भी टिकट चेंज करवाने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। तो तलाक बताइएगा, अभी तक नून लीग की जानिब से 4 सूबाई हलकों से टिकट फाइनल नहीं हुए, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं?
जब बात करें इस हवाले से यहाँ पर PPA 98 से कहा जा रहा है कि अजमल चीमा जो कि सूबाई वजीर भी रहे और बाद अज़ां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के नून लीग में शामिल हो गए थे, तो उनका जो बड़ा मजबूत समझा जा रहा है टिकट PPA 100 और PPA 101 में ये समझा जा रहा है कि तलाल चौधरी या नवाब शेर वसीर जिसे NA का टिकट मिलता है तो बाकी दोनों टिकट्स उस उम्मीदवार की स्वाबदीद पे रखे जाएंगे जिसको NA का टिकट नहीं मिलता, क्योंकि अगर नवाब शेर वसीर को जैसे कि रात से कहा जा रहा है टिकट दे दिया गया तो जो सूबाई हल्के होंगे वो तलाल चौधरी के स्वाबदीद पर होंगे और उनका फैसला आज होगा। अगर यहाँ पर तलाल चौधरी को टिकट्स मिलता है, फिलहाल जिसकी तलात सामने आती है कि शुनीद भी है, क्योंकि तलाल चौधरी की मीटिंग भी हुई है शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह खान से, जहाँ पर वो डटे रहे कि वो सिर्फ NA 96 से टिकट चाहते हैं। तो इस सूरत में इरफान वसीर या जो यहाँ पर नवाब शेर वसीर के स्वाबदीद पर सूबाई टिकट्स होंगे। PPA 106 के हवाले से नून लीग के साबिक MPH फी गुज्जर मद्दे मुकाबला है, जबकि वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि IPP की जानिब से जो कोटा दिया जा रहा है सीटों का, उस सिलसिले में यहाँ पर चौधरी अली अख्तर भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इस वजह से जी अब्दुल रहमान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब आपको रुख करें झंग और आपको बताया झंग में इंतखाबी अमल रूज पर है। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इंतखाबी टिकट्स के हवाले से हतमी फैसला ना कर सकी। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के तहत रिटर्निंग अफसरान के लिए कल इंतखाबी निशानात अलॉट करना लाजिम है। बात करेंगे इसी हवाले से। झंग से हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। जी अवैस बताइएगा। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, इस तहरीक लब्बैक और इसमें जो है रायत पार्टी जो है उसके उम्मीदवारान हैं जो इंतखाबी अमल के अंदर जो है वो शमूलियत हासिल करेंगे, जबकि इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवारान की भी बड़ी तादाद है जो इंतखाबी अमल के अंदर शामिल होगी। इस हवाले से अगर बात की जाए सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी तमाम तर हल्कों में जो है उम्मीदवारों के टिकट जारी करने का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया, जिसमें खसूसी तौर पर जो है वो रात के शहरी हल्का PPA 127 और NA 109 में से जो है वो शेख मोहम्मद याकूब और राशिदा याकूब को टिकट अलाट करने के हवाले से फैसला किया गया। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ताहाल किसी भी हल्के में, चाहे वो सूबाई हों चाहे वो कौमी असम्बली के हल्के हों, वहाँ पर टिकट जो जारी करने का हतमी तौर पर कोई भी फैसला नहीं किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो हल्का शहरी हल्का NA 109 में जो है वो टिकट्स जो है वो जारी करने का एलानिया जो है वो जारी किया गया, जबकि PPA 127, PPA 128 और PPA 129 में सूबाई असम्बली के नशिस्तों पर भी जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से टिकट्स जो हैं वो जारी की गई हैं। तमाम दीगर तमाम हल्कों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी भी उम्मीदवार को ताहाल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से नामजद नहीं किया गया। इसी अगर बात की जाए जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी की जानिब से भी तमाम तर हल्कों में टिकट्स जो है वो जारी कर दी गई, जबकि बेशतर जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की जानिब से रिटर्निंग अफसरान को जो है वो टिकट्स भी जमा करवा दी गई हैं। पाकिस्तान राय हक पार्टी से भी जो है वो मौलाना अहमद लुधियानवी जो है उनकी जानिब से NA 109 में जो है आज मुमकिन तौर पर जो टिकट जमा करवाई जाएगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की जानिब से भी जो उम्मीदवारों को टिकट्स जारी करने का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। सवाल से अगर बात की जाए जो है वो तो कल वो दिन है जहाँ जो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उम्मीदवारान को निशानात जो है अलॉट किए जाएंगे, जबकि उम्मीदवारों को आज शाम तक की हतमी डेडलाइन दी गई है ताकि ऐसे उम्मीदवारान जो कागजात नामजदगी जो है वापस लेना चाहते हैं वो रिटर्निंग अफसर से ऑफिसर्स के पास जाकर रब्ता करके उनसे कागजात नामजदगी जो है वो वापस हासिल कर सकेंगे। इसमें जो है सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान हैं उनमें उनके जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से मुमकिन तौर पर जो है कागजात वापस लेने का जो है वो इलामिया जारी किया जा सकता है, क्योंकि बेशतर हल्के ऐसे थे जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो 2 या 2 से ज़ायद उम्मीदवार मौजूद थे। तो हम अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से चूँकि टिकट्स के बाद जी अवैस आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं चिन्योट का। चिन्योट में इस वक्त 110 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। वकार घुमन हमारे साथ चिन्योट से मौजूद हैं, सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी वकार बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला चिन्योट में भी आज कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है। कल 113 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई थी, ताहम उनमें से 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स को दरखास्त दी है। NA 93 के 21 उम्मीदवार थे, उनमें से 2 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए दरखास्त दी है। PP 97 से भी 22 उम्मीदवार थे, आज 1 उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए दरखास्त दे दी है। इस तरह इस वक्त जिला में 110 उम्मीदवार अभी तक इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। पार्टियों की जानिब से पार्टी टिकट्स फ्री जारी किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से पार्टी टिकट्स जारी करने का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। उनके जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी
आज अपने उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक चिन्योट के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी नहीं की गई। इसके साथ साथ दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी बड़ी तादाद में इस दफा जिला चिन्योट में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जिला चिन्योट में 2 कौमी असम्बली की जबकि 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें मौजूद हैं और इस वक्त 110 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं जो कि 8 फरवरी को जो अपनी अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। जी इसको भी साथ रखते हुए आगे अनाउंस करो। जी वकार अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख कर लेते हैं टोबा टेक सिंह का। टोबा टेक सिंह में सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं ब्यूरो चीफ मुबशिर हसन नकवी। जी मुबशिर, टोबा में मजमूई तौर पर कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से टोबा टेक्सिंग में भी इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर अब पहुँच चुकी हैं। तमाम तर रिटर्निंग अफसरान के दफातर में अमला भी मौजूद है और इन दफातर में जो है वो तमाम तर उम्मीदवारों की लिस्टें भी आवेदा की गई जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए ख्वाहिश का इजहार किया था, अपने कागजात जमा करवाए। इनके कागजात मुस्तरद भी हुए और बाद अज़ा इनकी फाइनल लिस्टें जो हैं वो रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर आवेजा कर दी गई हैं। टोबा टेक्सिंग के 6 जो है सूबाई असम्बली के और 3 कौमी असम्बली के जो हल्के हैं वहाँ से मजमूई तौर पर 215 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर 3 कौमी असम्बली के हल्कों की बात की जाए तो वहां से मजमूई तौर पर 68 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इसके साथ साथ 6 सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं वहां से मजमूई तौर पर 147 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम ऐसे उम्मीदवार जो इलेक्शन में हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं वो आज अपने कागजात वापस लेने के लिए दरखास्तें जमा करवाएंगे और इसके बाद फाइनल लिस्टें जो है वो 9 रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर आवेजा की जाएंगी। तमाम रिटर्निंग अफसरान का कहना है कि उम्मीदवारों को इलेक्शन जो है वो कल अलाट किए जाएंगे। कल सुबह से ही दरखास्तें जो है वो रिटर्निंग अफसरान के दफातर में मौसूल होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद फाइनल लिस्टें जो हैं वो निशानात की वो रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर कल शाम तक आवेजा की जाएंगी। जी चिन्योट से वकार घुमन, टोबा से मुबशिर हसन नकवी, फैसलाबाद से अब्दुल रहमान और झंग से अवैस खान हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। पीपल्स पार्टी ने टोबा टेक सिंह में भी उम्मीदवारों की टिकट्स जारी कर दी हैं, आपको अपडेट कर रहे थे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, आपको बताएंगे एनए 106 से जुल्फिकार अली, पीपी 121 से जुल्फिकार अली नासिर और पीपी 122 से मजहर इकबाल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। एनए 107 से अहमद अमजद याकूब, पीपल्स पार्टी ने टोबा टेक सिंह में भी उम्मीदवारों की टिकट जारी कर दी। एनए 106 से जुल्फिकार अली, पीपी 121 से जुल्फिकार अली नासिर और पीपी 122 से मजहर इकबाल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। एनए 107 से अमजद याकूब और पीपी 123 से फरीद अब्बास पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं। यहाँ आपको बताएं वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से शेखुपुरा रोड की बहाली और कुशादगी का मंसूबा 1 अरब 54 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल करने की मंजूरी दी गई। बात करेंगे इसी हवाले से वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल, जीटी रोड से ब्रेकां लगियां, यही सूरत हाल है फैसलाबाद के सबसे अहम और बड़े मंसूबे की, जो फैसलाबाद शहरियों को जो है एक अच्छा ना सिर्फ शहर का हिस्सा देने वाला था बल्कि इसके साथ साथ इस मंसूबे से फासले कम होना थे। शेखुपुरा रोड पर निशाताबाद पुल से गटवाला पुल तक 6.4 किलोमीटर का रोड जो है उसकी कुशादगी और बहाली का मंसूबा निगरान हुकूमत ने मंजूर किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाज़त दी गई इस मंसूबे की तामीर और तकमील की, लेकिन इसके बावजूद मंसूबा जो है ये खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शेखुपुरा रोड के 6.4 किलोमीटर इस हिस्से को तामीर करने के हवाले से डिज़ाइन तैयार कर लिए गए थे। प्री PDW मीटिंग जो है वो हो चुकी थी, लेकिन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड PND का इजलास जो है वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ताहाल इस मंसूबे पर जो है कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। FDA की जानिब से इस मंसूबे की तामीर और तकमील के हवाले से ना सिर्फ डिज़ाइन जो है वो अप्रूव करवाए गए बल्कि बताया गया कि फैसलाबाद शहर का सबसे अहम और खूबसूरत मंसूबा होगा, जिसके तहत शेखुपुरा रोड का निशाताबाद से गटवाला तक हिस्सा जो है इसको 6 रोया किया जाएगा, जिसमें दोनों अतराफ जो है 6 फुट खास तौर पर मोटरसाइकिल लेन जो है वो तामीर की जाएगी, जबकि मोटरसाइकिल लेन के साथ साथ रोड की कुशादगी और रोड के दोनों अतराफ जो है बिल्डिंग लेन के साथ 2.5 फीट तक मंसूबे की तकमील से फासलों की कमी और बेहतरी की सफर की उम्मीद है। आकाश बेग हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गाड़ियों की सेल में नुमाया कमी, माली साल के पहले 6 माह में सालाना बुनियाद पर 35% की कमी हुई। फैसलाबाद में कार डीलर हजरात ने इस कमी को लम्हा फिक्रिया करार दिया। बात करेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, बताइए। बिल्कुल, ये 35% की कमी जो आपने अभी बताई है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ख़ास तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कि गुज़िश्ता 2 सालों से ज़बू हाली का शिकार है उसके लिए ये
अच्छी खबर नहीं है और आने वाले दिन भी कोई मुनासिब नज़र नहीं आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के पास जितनी भी फैसिलिटीज़ थी, सहूलियात थी, वो छीन ली गई हैं और इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों के ऊपर इतनी ड्यूटी है कि वो गाड़ियां इंपोर्ट होना बहुत मुश्किल है और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां हैं उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोगों की अब क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही। फ़खर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कार डीलर्स हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि वो कम होती हुई इस सेल के वाले से क्या कहना चाहेंगे। फ़खर साहब बताइएगा, ये पहले हमने सुना था कि सालाना बुनियादों के ऊपर 64% कमी, अब 35% कमी, क्या समझते हैं इसका सबसे बड़ी रीज़न, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यार इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना हमें कि यार इसकी कोई प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं है। गाड़ियाँ आज 10,000 की है तो सुबह देखें तो ये 50,000 की होती है, इसलिए कोई स्टेबल प्राइस नहीं है किसी भी गाड़ी की। और उसके बाद जो बायोमेट्रिक के मामला हैं उसमें भी गाड़ियों के बहुत सारे इन्वेस्टर हजरात जो वो दौड़ गए हैं कि यार ख़रीद भी लेते हैं गाड़ी, उसके बाद जो है हमें बायोमेट्रिक का मसले मसाइल बहुत सारे बन जाते हैं। एक गाड़ी कराची में है, उसकी बायोमेट्रिक करवाने के लिए हमें इस्लामाबाद गाड़ी लेके जाना पड़ता है, फैसलाबाद से करवाएं तो ये 10-20 हज़ार रुपये मांगते हैं। हम तो मुसीबत में हैं। इन्वेस्टर हजरात थे जो हमारे पास जो वो छोड़ के चले गए हैं। अब हमारे पास जितनी सकत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।